जो लोग नोवा सिटी के खिलाफ बातें कर रहे हैं सबसे पहले काम यही करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ। जो आपको ये बात कह रहा है कि जी नोवा सिटी जी ये 4 सद्दा बन गए, ये वो, यकीन करें आपने ये देखना है कि यही लोग होंगे कि आपको नोवा सिटी पेशावर बेचेंगे। नोवा इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट जब होगी आप सब लोग फ़ायदा उठाएंगे और उस वक्त बेचने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा, ये जो लोग कह रहे हैं अभी ना, ये लोग आपको कह रहे होंगे अब इस्लामाबाद में ले। नोवा सिटी जो है वो पेशावर के अंदर एनओसी लेके आया, अब इस्लामाबाद के अंदर भी एनओसी लेके आएगा और काम करेगा। जो इसके साथ लोग अटैच है उन सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट कराई है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं और इनमें से मोस्टली ओवरसीज़ हैं। और ये रेपुटेशन हम लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट करा के और एक मेहनत के साथ कमाई है, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वो बेसिकली नोवा सिटी पेशावर के ऊपर है। और जो लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि नोवा इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, अब नोवा पेशावर लॉन्च हो गया है, ये पेशावर में है, 4 सद्दा में है, फॉर्म क्यों लॉन्च कर दिए, सट्टा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इंशाल्लाह ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपके सारे डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा जो लोग बातें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इनके करने की वजह क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग नोवा सिटी के खिलाफ बातें कर रहे हैं सबसे पहले काम यही करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपने जैसे कहते हैं ना डेवलपर्स की हिस्ट्री देख लें। जो लोग कहने वाले हैं आपने उनकी हिस्ट्री देखनी है कि उन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट आपको बेचे हैं, ठीक है। उनमें से ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहाँ पे शायद अगर कोई कहे कि जाके दिन में एक चक्कर लगा के आओ तो मगरिब के बाद उधर जाना जो है वो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कब्र के लिए ज़मीन लेना भी मुश्किल है, लेकिन लोगों ने आपको वो बेची हैं। आप उनकी ज़रा सी हिस्ट्री देखें, जिन लोगों ने आपको ये बातें कही हैं उनके चैनल की पुरानी चीज़ें उठा के देखें, उन्होंने कौन सी ऐसी लोकल सोसाइटीज़ बेची हैं जिनका कोई नाम नहीं है, वो किसी और ब्रांड ने नहीं बेची। लेकिन बस छोड़ें, आगे मैं चलता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि सबसे पहला जो लोग कह रहे हैं कि जी 4 सद्दा नहीं कहना चाहिए, 4 सद्दा कहना चाहिए, पेशावर नहीं कहना चाहिए। आप ये देखें कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट बिके हैं, रूडन इनक्लेव, 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मवीडा, किंगडम वैली, डिस्कवरी गार्डन, उसके अलावा एयरपोर्ट हो गया, ये सब क्या इनके साथ क्या लगता है, इस्लामाबाद। और ये जो लोग आज कह रहे हैं ना कि इनको 4 सद्दा कहना चाहिए, ये सब इस्लामाबाद लगा के साथ उन्होंने बेचा है। लाहौर स्मार्ट सिटी जब आया था तो लोग कहते थे कि ये जी मुरीदके के अंदर है, कहाँ है, उसको लाहौर स्मार्ट सिटी करके ही इन्हीं लोगों ने बेचा है जो आज कह रहे हैं कि ये 4 सद्दा के अंदर है। तो बेसिकली जो नाम लगता है बड़े सिटी का, क्योंकि जाहिर सी बात है सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, तो जहाँ सोसाइटी जिस बड़े शहर के साथ आ रही होती है, उसके सबर्ब्स में आ रही होती है, उसके क्लोज एरिया के अंदर आ रही होती है, तो उसी को नाम लगता है। जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम लगा है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी लगा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, रूडन इस्लामाबाद, मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ इस्लामाबाद लगा के नहीं बेचा गया, सब ने लगाया, क्योंकि जो कंपनी ने नाम रखा है प्रोजेक्ट का सब ने वही बताना है, ठीक है। तो बाकी जो इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट थे, लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट थे उनके साथ आपने वो शहर का नाम लगा दिया। अगर नोवा सिटी ने साथ पेशावर लगा लिया तो ये बड़ा मसला हो गया। और नोवा सिटी इस्लामाबाद जब लगा तो उस टाइम तो आप लोगों ने नहीं कहा कि जी फतेह जंग है, ठीक है, उस टाइम तो आपने नोवा सिटी इस्लामाबाद करके बेचा है। तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं है ना कोई तकलीफ तो है, पेट में दर्द तो किसी वजह से है। वो कहते नहीं है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो कहीं ना कहीं तो आग है जिसका धुआं जो है आप लोगों को नजर आ रहा है। एनीवेज, ये आप अगर मेरे ख्याल में जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि हम पूरी टीम मिलकर हमने ये कोशिश की कि इन लोगों से आपकी जान छुड़ाई जाए, जो आजकल एक तो मज़हब को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दीन के नाम पे जो है वो बेची जा रही हैं। अल्लाह का खौफ जी ये हो गया तो अल्लाह का खौफ वो हो गया। हाजी गफूर भी जो है वो भी डीलर है, उसकी तो इतनी दाढ़ी है, वो तो करोड़पति नहीं बना, ठीक है। इधर जो है वो लोगों को जो है लगाया जा रहा है, बच्चों को क्या मोटिवेशन दी जा रही है कि जी आप इतना अरसा जो है वो काम करेंगे, जी पहले मैं हलवाई था तो अब मैं ये बन गया हूँ, पहले मैं बस ये था फिर मैं अब ये बन गया हूँ। तो ये हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये शॉर्टकट सिखाए जा रहे हैं कि जी ये प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो शॉर्टकट्स हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अगर आपने लाइफ के अंदर एक्सेल करना है तो आपने मेहनत करनी है और सही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि
दीन को अंदर ले आते हैं। अगर हम लोग सिर्फ अपने बिजनेस एथिक्स के ऊपर भी काम करें तो मेरे ख्याल में हम लोग बहुत अच्छा काम कर लेंगे। दीन पे चलना तो मेरे ख्याल में वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो जो बंदा चल गया मेरे ख्याल में उसको 2 हाथों से सलूट है। तो सिर्फ बिजनेस एथिक्स भी फॉलो कर लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने बात की है उनकी आप एक दफ़ा मार्केट में जाके रेपुटेशन देख लें। मैं खुद अपने आप से कहूँ ना कि हाँ जी हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो हर बंदा कहता है। मार्केट के अंदर अगर आपने किसी के बारे में पूछना ना, आप मार्केट के अंदर चले जाएं और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, उनकी रेपुटेशन देखें, उन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट बेचे हैं और लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। मेरे पास जो लोग आज ये नोवा सिटी के बारे में कह रहे हैं ना, उन लोगों के जो उन्होंने प्रोजेक्ट बेचे हैं और कितने कितने प्राइसेस पे बेचे हैं, लोगों ने वॉइस मैसेज किए हुए हैं, वीडियोस भेजी हुई हैं, टेक्स्ट मैसेज किए हुए हैं कि भाई हमें उन्होंने जो है वो इतने ओन पे बेचा, उस वक्त ये रेट था और 6-6 लाख रुपए ऊपर करके बेचा है। तो जाहिर सी बात है फिर इसी तरह पैसे बनते हैं ना। जो लोग वो बता रहे हैं ना कि डीलर ऐसे बेच देता है ऐसे बेच देता है, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही पैसे बनाए हैं। तो वो ये नौबत आएगी, अगर ये नौबत आती है तो फिर हम वो वीडियोस भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किसने क्या किया है और किसी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो भाई प्लीज़ आपने आंखें खुली रखनी है, कीप योर आइज ओपन कि ये लोग आपको क्या कहना चाहते हैं। जो चीज़ हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं इसमें आपका फ़ायदा है। नोवा सिटी पेशावर एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आपको फ़ायदा होगा। चाहे हमारा इसके अंदर फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपका इसके अंदर फ़ायदा होगा। अगर बात करें कि इस्लामाबाद की, अभी नोवा सिटी ने इस्लामाबाद के अंदर डिलीवर नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एनओसी अभी तक नोवा सिटी इस्लामाबाद को नहीं मिला। अगर एनओसी से पहले आप इतनी डेवलपमेंट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि कटिंग भी कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, प्लॉट लॉन्च कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, भाई एनओसी नहीं मिलता। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने यही गलती की है कि कटिंग वगैरह करके सब कुछ बेच बूझ दिया है, उसके बाद एनओसी के लिए गए तो उन्होंने भी तो आगे से ही बोला आप सब कुछ तो कर चुके हैं। जाहिर सी बात है आपने प्लान शेयर करना होता है, उसके मुताबिक एनओसी मिलता है, उसके मुताबिक आपने सारी डेवलपमेंट करनी होती है। तो नोवा सिटी भी उसी का इंतजार कर रहा था, फिर स्कैंडलाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया नोवा सिटी इस्लामाबाद को। रिंग रोड के साथ भी लगता है, रिंग रोड हालांकि लगे या ना लगे, उसके अलावा नोवा सिटी एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन उसकी वजह से पोलिटिसाइज करने की वजह से जाहिर सी बात है जो नोवा सिटी पेशावर था दैट वाज इन पाइपलाइन ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च करना था, लेकिन इस्लामाबाद इतना इसको प्रोजेक्ट को इतना पोलिटिसाइज किया गया, इतना स्कैंडलाइज किया गया कि कंपनी ने कहा कि ठीक है हम लोग वेट करते हैं, जब तक एनओसी नहीं मिलता एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, उन्होंने जो डेवलपर्स है वो हायर कर लिए हैं, प्लान रेडी है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि जिस दिन एनओसी मिलेगा उस दिन आप डेवलपमेंट नोवा सिटी की देखेंगे। जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स बताएं इनसे अच्छी डेवलपमेंट ना हुई तो आप मुझे आप बताइएगा। दूसरा पाइपलाइन के अंदर पेशावर था, उन्होंने कहा ठीक है हमें यहाँ पे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, पेशावर तो लॉन्च करेंगे और उसकी पेशावर के लॉन्च करने की वजह से इस्लामाबाद को भी फायदा होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जितना पैसा आपका लगा है उससे ज़्यादा पैसा हमारा अपना लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा लगा हुआ है, जो ऑथराइज डीलर हैं जिन्होंने उसके अंदर पैसे डाल लिए हैं, जिन्होंने उनकी डील्स लिए हैं, प्लॉट्स लिए हैं, बल्क में लिए, अभी भी दराज भरे पड़े हैं, इनके अंदर नोवा सिटी की बुकिंग्स हैं, तो हमारा पैसा भी इसी के अंदर लगा हुआ है। हम भी जिस तरह अगर आप चाहते हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट हो, हम आपसे पहले चाहते हैं कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो, क्योंकि क्लाइंट को फायदा होगा तभी हमारा फायदा है। आप बाय करेंगे तो कंपनी चलेंगी। तो मेरे ख्याल में जो आपको ये बात कह रहा है कि जी नोवा सिटी ये 4 सदा बन गए, ये वो यकीन करें आपने ये देख रहा है कि यही लोग होंगे कि आपको नोवा सिटी पेशावर बेचेंगे। बस ये वो है कि जाहिर सी बात है उन्हें पता है कि सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, लेकिन अभी उनके अंदर इतना दम नहीं है कि आके बात कर सकें। तो मेरे ख्याल में वो एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि भाई हाँ जी हम लोगों के साथ खड़े हैं, कल आपको बेचेंगे। ठीक है, अगर ना बेचे तो फिर मैं मानूँ कि हाँ आके खड़े हो कह के भाई हम इनका कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। एक बंदा है, एक दिन तो आप उसने जी गलत चीज़ एक चीज़ बेच रहा है उसके ऊपर आप कर रहे हैं, अगले दिन जो चीज़ वो बेच रहा है वो आप कहते हैं हाँ ठीक है जी ये चीज़ हम बेचेंगे, ये चीज़ इनकी ठीक है। भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। दूसरा आप अगर ये करें ना, जिस तरह के प्लॉट इस्लामाबाद के अंदर बिके हैं वही प्लॉट पेशावर के अंदर भी बिकने हैं ना, उसी तरह जिस तरह की इधर बुकिंग हुई है उसी तरह की उधर बुकिंग होनी है। जब यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सके, यहाँ पे प्लॉट नहीं दिए, तो इसका मतलब है वहाँ पे भी नहीं देंगे। तो फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर वहाँ किस मुंह से आप बेचेंगे कि जी ये वाले प्लॉट ठीक हैं। अच्छा, फॉर्म्स की बात बताता हूँ। कंपनी ने बैंक्स के थ्रू फॉर्म क्यों दिए, अब मैं आपको पूरी इसकी जो है हकीकत बताता हूँ। जब एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट होता है वो ही जो है मार्केटिंग कर सकता है, वही टीवी के ऊपर ऐड चला सकता है, वही बैंक्स के थ्रू फॉर्म दे सकता है। जितने भी डीलर बैठे हुए थे वो नहीं चाहते थे कि फॉर्म्स बैंक में जाएं, ये मैं आपको खुद कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सिकंदर खान साहब, उनके साथ इंटरव्यू के अंदर ये सवाल मैं आपके सामने पूछूंगा और ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा भी सही कि ये क्या सीन है। मीटिंग्स के लिए बैठे हुए थे हम लोग सिकंदर खान साहब के साथ और सारे डीलर्स बैठे हुए थे और सब चाहते थे कि बैंक के अंदर फॉर्म ना जाएं। ठीक है,
ये फॉर्म बैंक के अंदर गया है ना, तो ये एंड यूजर को मिला है, लोकल बंदों को मिला है, जो बैंक की लाइन के अंदर लगा है, हर आईडी कार्ड के ऊपर एक फॉर्म मिला है, डीलर्स को फॉर्म नहीं मिला। डीलर्स और मीटिंग में बैठे हुए थे, सब ने कहा कि हमें फॉर्म चाहिए, सिकंदर खान साहब ने फॉर्म नहीं दिए। उन्होंने कहा नहीं अभी फॉर्म नहीं मिलेंगे, बाद में जब कोटा आएगा, जब बुकिंग्स आएंगी आपको उस वक्त बुकिंग्स दी जाएंगी डीलर्स को, लेकिन अभी जो है सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए फॉर्म है। सट्टा तब होता है कि जब डीलर्स को फॉर्म दे दिए जाएं। ये मैंने 20,000 रुपए में ये फॉर्म इसी ऑफिस के अंदर बैठ के खरीदा है। मेरे लड़के को कॉल आई, मैंने कहा चेक करो कितने में फॉर्म्स मिल रहे हैं। जिन लोगों ने लाइन में लग के फॉर्म 5,000 में खरीदा है, मैंने उनसे ये 20,000 में खरीदा है। उसने 15,000 रुपये रख के दिया है, जो उसने ख्वारी की है उसके उसने पैसे कमाए हैं। तो अगर मेरे पास ये फॉर्म होते तो जाहिर सी बात है मैं किसी से क्यों खरीदता, और दूसरा डीलर को इसका नुकसान है। फॉर एग्जांपल अगर इसका रेट है ना, कोई भी रेट है, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। अगर डीलर के पास ये फॉर्म है तो डीलर इसका रेट कंट्रोल करेगा। अगर ये फॉर्म किसी ने 5,000 का बैंक से एक एंड यूजर ने ले लिया, उसने 5,000 का लिया, वो 10,000 में भी दे देगा, हो सकता है 7,000 में भी दे दे। ये फॉर्म मैंने 20,000 रुपये में, एक ही फॉर्म है अभी मेरे पास, ये मैंने खरीदा है सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको दिखा सकूँ ये फॉर्म है। ये 20,000 रुपये का फॉर्म खरीदा है। तो अगर ये डीलर्स को दे दिए जाते तो फिर तो चलो आप कह सकते हैं सट्टा है जो भी है। और दूसरा एक बात बताऊँ, DHA के अंदर भी यही फॉर्म्स लॉन्च होते हैं, बहरिया के अंदर भी यही फॉर्म्स लॉन्च होते हैं, फजाइया के अंदर भी यही फॉर्म्स लॉन्च होते हैं। जितनी भी NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं वो इस तरह के फॉर्म्स लॉन्च करती हैं, वहाँ पे सट्टा नहीं होता। DHA के अंदर आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म करते हैं, नॉन रिफंडेबल। मैंने भी लिए हुए हैं, मैंने जो लास्ट आई थी गुजरावाला की आई थी कि मुल्तान की आई थी, मैंने 3 फॉर्म्स लिए, कोई निकला नहीं था, ठीक है। मेरे जो लड़के हैं उन्होंने लिए थे, मतलब वो सट्टा नहीं है, ये सट्टा हो गया। बहरिया का सट्टा नहीं है, ये सट्टा हो गया। फजाइया का सट्टा नहीं है, ये सट्टा हो गया। और इतनी सोसाइटीज चल रही है उनका सट्टा नहीं है, ये सट्टा हो गया। भाई अगर आपको नहीं पता कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केट में लोगों को बताने के लिए ना कि ये नोवा सिटी का पेशावर फॉर्म है, ये सर्वे फॉर्म है, लोगों तक जाए, लोगों को पता लगे कि नोवा सिटी पेशावर जो है आ रहा है, उसके लिए फॉर्म्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि एंड यूजर के पास जाए, लोगों के पास जाए, वो देखें, वो इसके अंदर इंटरेस्ट लें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डीलर्स को दे दें, डीलर्स रख के बैठे रहे, फिर उसके ऊपर रेट बढ़ता जाएगा, एंड में वो बेच रहे होंगे। बेसिकली वहां पे डीलर का फायदा है। यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रेटेजी है इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डीलर्स ने बोला है, और उन्होंने कहा है कि फॉर्म्स जो है मार्केट के अंदर बैंक्स के थ्रू नहीं देने चाहिए, क्योंकि एंड यूज़र के पास चला जाएगा तो जब जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी मर्जी के रेट के ऊपर देना है तो इससे रेट ख़राब होगा। लेकिन जो कंपनी है उन्होंने ये स्ट्रेटेजी रखी है कि नहीं, चाहे जो भी होता है हम बैंक के थ्रू फॉर्म देंगे ताकि जनरल पब्लिक तक खुद फॉर्म जाएँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कॉल करें, जितने भी फॉर्म आए होंगे सारे बैंक के थ्रू फॉर्म आए हैं, और डीलर्स से ज़्यादा जो फॉर्म है इस टाइम जनरल पब्लिक के पास फॉर्म है, और वो ही दे रही है। ये मैंने फॉर्म भी एक उस बंदे से लिया जो लाइन में लग के उसने फॉर्म लिया है। तो ये तो यहाँ तक की कहानी थी। मैं पानी पी लूँ फिर आगे बताता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स नेक्स्ट चीज़ ये है कि वाहिद प्रोजेक्ट है नोवा सिटी के जिसने स्टार्ट ही अपना NOC के बाद लिया है। ये जितने फॉर्म्स बैंक के थ्रू इशू होते हैं ये रजिस्टर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये TMA जो गवर्नमेंट है TMA से अप्रूव्ड, उसके थ्रू जो है फॉर्म नंबर उधर रजिस्टर्ड है और उसके थ्रू ये फॉर्म जो है वो इशू हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ओवर सेलिंग नहीं है, और ये गवर्नमेंट की इजाज़त से, जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी इजाज़त से ये चीज़ लॉन्च की गई है। अब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर भी जितने प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं है। जैसे NOC आएगा, जैसी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह वो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और जितने बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इवन आप ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें, जितने भी देख लें, उनके जिन लोगों ने पहले लिया था अभी तक वो रेट पूरे नहीं हुए, और जो लोग बातें करते हैं इन्होंने जिस रेट के ऊपर दिए थे अभी तक वो रेट पूरे नहीं हुए। और 3 साल के बाद जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी ने गेट बनाया था, उसको तो कोई नहीं कहता। रूडन इनक्लेव है, उसके अंदर अभी तक मशीनरी नहीं लगी हुई, वो भी इसी तरह कहते हैं कि जी NOC मिलेगा फिर हम लोग ये करेंगे। 4-5 साल से चीज़ें बेच रहे हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं कहता। और जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में, सबको इस्लामाबाद लगता है, वहाँ पे तो सब ने बेचा है इस्लामाबाद कह के, और कहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट ने नाम रखा है तो हम बेचते हैं। तो मैं खुद यही कहता हूँ कि भाई जो प्रोजेक्ट का नाम है वही हम ले सकते हैं। नोवा सिटी पेशावर रखा हुआ है तो हम लोग नोवा सिटी अफगानिस्तान तो नहीं कह सकते ना। और अब इनको बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर याद नहीं आया, इस प्रोजेक्ट के अंदर याद आ गया कि भाई ये नोवा सिटी पेशावर नहीं है, इसको 4 सदा कहना चाहिए। ठीक है भाई, आपके अपनी अंदर के मसले मसाइल होंगे, आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस पर लोगों को गुमराह किया जाए। जहाँ पे इनको खुद अच्छा लगता है, मैंने लाहौर स्मार्ट सिटी चारमल्ला कमर्शियल की वीडियो बनाई, नीचे लोगों ने कमेंट किया, किसने किया आप खुद देख लीजिएगा कि जी ये
अभी तक जो है इस्लामाबाद को डिलीवर नहीं किया, अब लाहौर आ गए हैं, ठीक है, तो अब ये होगा वो होगा। कैपिटल उसी तरह लाहौर के अंदर आप 4 मरला कमर्शियल के ऊपर आप ओन देख लें कितना है। आज वो लोग जिन्होंने कमेंट किए हुए थे वो एक दफ़ा प्लीज़ एक दफ़ा जाके खुद अपना कमेंट तो देख लें कि आप जब कमेंट कर देते हैं उसके पीछे जाहिर सी बात है जो बंदा बात कर रहा है उसके ऊपर कर देते हैं, आपको वापस जवाब नहीं देना होता। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी तक रनिंग में था वो वहाँ पर भी आ गया। DHA के 15 फेजेस जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। अभी तक जो पिंडी इस्लामाबाद वाले हैं ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक्सटेंशन के अंदर है। मुल्तान, गुजरावाला, क्वेटा कहाँ पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। कौन सा कि प्रोजेक्ट के पास एक मजदूर है कि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, जब तक वो फ्री नहीं होगा तो दूसरा मजदूर जो है दूसरा प्रोजेक्ट काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली टीम्स हैं, जो डेवलपमेंट टीम है नोवा इस्लामाबाद के लिए वो एक डिफरेंट टीम है, जो नोवा पेशावर के लिए होगी वो डिफरेंट टीम है, जो नोवा 1 उधर लाहौर के अंदर जो कमर्शियल कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है। इटली के एम्बेसडर आए हुए थे, उनकी टीम आई हुई थी, आके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, इकट्ठे बैठ के एक साइनिंग सेरेमनी की है। वो कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है नोवा सिटी, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो पहले तो लोगों का ये डाउट था कि भाई नोवा सिटी भाग गया इस्लामाबाद में, आधे लोग तो ये कह रहे थे ये फ्रॉड है। अब आपने देख लिया पेशावर वाले को NOC भी मिल गया है, जो कमर्शियल है लाहौर के अंदर जो उसकी डील हुई है, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है इसको भी डिले होने की वजह मैंने आपको बता दी है कि NOC का सिर्फ डिले है और वो भी स्कैंडलाइज पॉलिटिसाइज हुई है ये इशू, वरना ये अब तक आप डेवलपमेंट इसकी देख चुके होते। टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे ऐसा लगता था कि ये मंजन नहीं बिकता, जिस तरह का मंजन लोग बेच रहे हैं मुझे लगता था नहीं बिकता, लेकिन हमारा चैनल ना फॉलो करें, लेकिन प्लीज़ कीप योर आइज ओपन, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा आपको क्या कहना चाह रहा है। वो लो फेल के अंदर जो अंदर बाहर के अंदर तजाद है वो देखें कि कितना तजाद है, आपको सामने ही मिल जाएगा। लोग जो जिसकी भी वीडियो कहते हैं, जो भी आपको कह रहा है कि नोवा सिटी है, कम से कम उनकी पुरानी वीडियोस देख लें, उन्होंने देखी कि उन्होंने प्रोजेक्ट कौन से बेचे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं को हाजी सुलेमान हूँ, ठीक है, और मैं ये हूँ। मैं तो मेरा जो बिलीव है, जो मेरे बिलीव्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर है कि प्रोफेशनल एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स हैं, अगर बंदा सिर्फ उनको भी फॉलो कर लेना तो मेरे ख्याल में इट्स मोर देन इनफ कि आप एक अच्छी सर्विस जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस फील्ड के अंदर आवाज़ मार्केटिंग का आने का मकसद ही ये था कि वो जो गैप है, जो आज हम लोग दीन को एक्सप्लॉइट करके उधर एक दिन जो है वो आमिर लियाकत साहब का देख लें कि जी एक दिन वो आलिम है तो दूसरे दिन रज़िया खाला, तो फिर मतलब समझ रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं कि हमने एक दिन पता नहीं क्या कहते हैं और दूसरे दिन पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, हमें अपने डोमेन्स पता नहीं होते। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में दीन को ला के और इस चीज़ पे लोगों को करना कि जी मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इस चीज़ को हटा दें। प्रोफेशनल एथिक्स भी कर लेना, बाहर गोरे को देख लें, उसके ऊपर क्रिसमस के ऊपर वो लोग सेल लगाते हैं, हम रमज़ान के अंदर टमाटर ढूंढने के लिए निकलते हैं तो नहीं मिल रहे होते, उसको वो जो है वो स्टॉक करके हम बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल में दीन को इसमें से निकाल दें। हमारा आधा धंधा तो है वो हम लोगों ने दीन बना लिया है कि उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम लोग सारी चीज़ें बेचते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जब भी ये टोपियाँ पहन के बैठने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ आपके अंदर होता है। मेरी पूरी टीम जब भी हमारी मीटिंग होती है तो ये कह रहे होते हैं इस तरह, तो मैं यही कहता हूँ कि यार अगर हम लोगों ने अपने प्रोफेशनल एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स है, अगर हम लोगों ने उनको भी फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आवाज़ मार्केटिंग आने वाले 4-5 साल के अंदर वो इदारा होगा जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बल्कि ओवरसीज़ के अंदर जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना होगा तो आवाज़ मार्केटिंग को कॉल करके एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें या ना करें। और इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की सपोर्ट से हम वो इदारा बनेंगे। और मेरा आपको ये मशवरा है कि जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कम से कम इसके ऊपर एक दफ़ा सोच लें अगला बंदा क्या है क्या रहा है और उसकी पुरानी बातें देख लें, ठीक है ना। मैं अभी इधर बैठे हुए बहुत सारी चीज़ें, हाथ बंधे होते हैं, मुंह बंधा होता है, वरना मैं वो चीज़ें खोल देता। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप हमारे दफ्तर चक्कर लगाएं, बैठ के मिलकर आपके साथ गपशप होगी। ये जो जितना मंजन बेचते हैं आगे चीज़ें टोपियाँ पहन के और आगे पीछे कर करके, वो आपका मंजन हम बताएंगे कि किस तरह ये मंजन बिकता है। मेरे ख्याल में नोवा सिटी पेशावर जो है इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो पेशावर KPK जितने हमारे भाई हैं उनके लिए अपना घर बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है। किसी की बातों में आके मौका ज़ाया नहीं करना। इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि नोवा इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट जब होगी आप सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। और उस वक्त बेचने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा, ये जो लोग कह रहे हैं अभी ना, ये लोग आपको कह रहे होंगे अब इस्लामाबाद में लें, तो होश के नाखून लें, सब बात समझने की कोशिश करें। नोवा सिटी भागा नहीं है, नोवा सिटी कहीं पीछे नहीं गया, नोवा सिटी बाउंस बैक किया है। मेरे ख्याल में जब एक बंदे की टीम होती है ना, वो एक मैच हारती है, अगले मैच जब अच्छा परफॉर्म करती है तो आप
को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो भाई नोवा सिटी हमारी टीम है, नोवा सिटी जो है वो पेशावर के अंदर एनओसी लेके आया, अब इस्लामाबाद के अंदर भी एनओसी लेके आएगा और काम करेगा। जो इसके साथ लोग अटैच है उन सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोवा सिटी पेशावर जो है एनओसी के साथ लॉन्च हुए, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। ना जिस प्रोजेक्ट का एनओसी है, ना धोखा है, ना फ्रॉड है। ठीक है, आप इजीली दिल खोल के जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें फॉलो ना करें, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों को फॉलो ना करें जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अगर दिल आज़ारियों की बात ज़्यादा कड़वी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।